हेलो स्टूडेंट्स, हम परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस चैप्टर के क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं, जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। द नंबर ऑफ वेज इन विच एन आइडेंटिकल आइटम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू आर ग्रुप्स सच दैट ब्लैंक ग्रुप्स आर नॉट अलाउड इज। ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं। डी ऑप्शन है एन सी आर माइनस वन, सी है एन माइनस वन सी आर, बी है एन सी आर और ए है एन माइनस वन सी आर माइनस वन। इससे पहले हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें सेम क्वेश्चन किया था हमने, जिसमें ब्लैंक ग्रुप्स अलाउड थे। मतलब जब आप आर ग्रुप्स में एन आइडेंटिकल आइटम्स को डिवाइड कर रहे थे तो हर ग्रुप को जीरो आइटम्स भी मिल सकते थे। तो क्वेश्चन को मैं फिर से यहां पर समझा दे रहा हूं कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। क्वेश्चन का मतलब यह है कि आपके पास एन आइडेंटिकल आइटम्स हैं, तो ये लगा लेते हम अमरूद। 6 अमरूद हैं और इन्हें 3 बच्चों में बांटना है। फिर ये हमारे पास 3 बच्चे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि ब्लैंक ग्रुप्स आर नॉट अलाउड, मतलब हर बच्चे को कम से कम एक एक आइटम तो मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये n है और ये टोटल r है, तो हर किसी को 1 या 1 से ज्यादा तो मिलने ही चाहिए। जितने भी मिले, इन सबको जितने भी आइटम्स मिले, उन सभी आइटम्स का जो सम है वो कितना होना चाहिए? n, क्योंकि ये सारे के सारे आइटम्स इन लोगों में डिवाइड हो जाने चाहिए। तो अगर r ग्रुप्स हैं, r पर्सन्स हैं, तो हर एक पर्सन को जो आइटम मिलेगा वो एक या एक से ज्यादा होगा और मैक्सिमम कितना मिल जाएगा इसको? n। तो इसको भी कम से कम एक मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा n, इसको भी कम से कम एक मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा n। तो इस तरीके से अगर आपके पास r हैं तो सबके लिए मिनिमम 1 होगा और मैक्सिमम क्या होगा? n होगा। तो अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं आपको कि सपोज पहले वाले को एक भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है। ऐसे करते करते मैक्सिमम कितना मिल सकता है? सिर्फ n, क्योंकि जो आइटम्स हैं वो मैक्सिमम n ही है। ऐसे दूसरे को कितना मिलेगा? उसको कम से कम 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है और मैक्सिमम n। तो इस टाइप से टोटल कितने लोग हैं, कितने ग्रुप्स हैं? आर ग्रुप्स। तो फॉर आर ग्रुप्स, ठीक हो गया, ये हमने यहां पर लिख लिया। तो अब हमें क्या समझना है यहां पर? आप एक चीज ये समझें कि जब इसको इससे मल्टीप्लाई ऐसे ही इस टाइप से कितने हैं? टोटल आर है ना। तो जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn की पावर r, क्योंकि टोटल r है। अच्छा, हमें फाइंड क्या करना है? हमें यहां पर फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ xn फाइंड करना है, ठीक है। क्योंकि इन आर ग्रुप्स को जो टोटल आइटम्स मिले हैं वो n मिले हैं, सिंपल सी बात है। तो हमें इसको इन सभी आर ग्रुप्स के जितने भी ये x1 x2 x3 हैं, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो xn है उसी के कोफिशिएंट को ही आपने एक्सेप्ट करना है। xn माइनस वन या xn प्लस वन, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यहां पर भी हम लिख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ xn इन, ये हो गया। अब हमारे पास ये बन रहा है एक जीपी, और जीपी बनाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। यहां से आप चाहो तो x कॉमन निकाल सकते हो। अगर मैं इसमें से यहां पर शो करके दिखाता हूं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन इन, इसमें से अगर मुझे x कॉमन निकालना है तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ 1 प्लस यहाँ x बचेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा। ऐसे करते करते यहाँ पर एक्स एन माइनस वन बचेगा, ब्रैकेट क्लोज, और ये बाहर क्या? r। अब अगर इस x को भी मैं यहाँ से बाहर निकालूं तो ये x की पावर r लेकर बाहर आएगा। तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन। अब यहाँ एक्स एन, अब जब इसको बाहर निकालेंगे इन x
एक्स आर मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू एक्स एन माइनस 1 की पावर आर। तो अभी मैं इसको एज इट इज रहने दे रहा हूं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन इन एक्स आर। अब हमारे पास ये एक जीपी है। टोटल टर्म्स कितनी है? एन। यहां से लेकर यहां तक तो n माइनस 1 है, इसको इंक्लूड कर लोगे तो हो जाएगी n। तो टोटल n टर्म्स हैं इस जीपी में। तो इसका फॉर्मूला होगा 1 माइनस एक्स की पावर n ओवर 1 माइनस एक्स और पावर में क्या है? r। ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन इन एक्स आर। अब ये हमारे पास हो गया 1 माइनस एक्स एन की पावर आर ओवर 1 माइनस एक्स की पावर आर। ठीक है, इसके बाद क्या करने वाले हम? इसको ऐसे लिख लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन इन एक्स आर 1 माइनस एक्स एन की पावर आर और 1 माइनस एक्स की पावर माइनस आर। ठीक है, अब ये देखो, ये हमने एक्स आर थोड़ा सा बाहर निकाल रखा था। हमें एक्स एन का कोफिशिएंट इस पूरे में चाहिए, तो इसमें एक्स आर अलग हो चुका है। तो एक्स एन में से एक्स आर तो आपको मिल गया, तो बाकी बचा कितना? बाकी बचा कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन माइनस आर बचा। देखो, हमें एक्स एन का कोफिशिएंट चाहिए, तो एक्स एन में से एक्स आर आपको यहां पर मिल गया है, तो बचा कितना? एक्स एन माइनस आर। तो हम एक्स एन माइनस आर का कोफिशिएंट फाइंड करेंगे इन 1 माइनस एक्स की पावर एन आर 1 माइनस एक्स की पावर आर। आप चाहो तो, अगर ये तामझाम नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका एक्सपेंशन करो, फिर एक्स आर को अंदर मल्टीप्लाई करके चेक करो एक्स एन का कोफिशिएंट कहां है, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। अब हमारे पास ये हो गया। ठीक है, अब इसका हम एक्सपेंशन करेंगे और इसका हम यहां पर एक्सपेंशन करेंगे और देखेंगे हमारे पास बन क्या रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन माइनस आर इन, अब इसका अगर करेंगे, देखो एक चीज ध्यान रखें, एन पहले मैं एक्सपेंशन करके दिखा देता हूं। इसका एक्सपेंशन होगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको आना चाहिए, तो आप आसानी से इसका एक्सपेंशन कर पाओगे। इसका एक्सपेंशन होगा आर सी 0 माइनस एक्स की पावर एन की पावर 0, मैं थोड़ा बहुत दिखा दे रहा हूं ऐसे भी, प्लस आर सी 1 माइनस एक्स की पावर एन की पावर 1। इस तरीके से चलता जाएगा। मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ। क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि एक्स एन माइनस आर जो है, एक्स एन माइनस आर जो है वो एक्स एन से छोटा है। तो यहां पर जब आप इसका एक्सपेंशन देख रहे हो, इसका भी अभी करते हैं, इसका भी करना है अभी। 1 माइनस एक्स की पावर जो माइनस आर है, इसका एक्सपेंशन कुछ यूं होता है, 1 प्लस आर एक्स प्लस आर प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। ये इस तरीके से होता है इसका एक्सपेंशन। ठीक है, अब यहां पर जरा मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन माइनस आर इन, तो ये तो पूरा 1 हो गया। अब x की पावर एन एज इट इज रहेगा। देखो, इस पूरे की पावर 1 है, तो ये माइनस तो हम बाहर रख सकते हैं, और आर सी 1 आपका r होगा, तो आर एक्स की पावर n। अब ये देखो, क्योंकि यहाँ पर पहला 1 है और दूसरा जो है x की पावर 1 आ गया, इसका मतलब यहाँ से आगे जितना भी टर्म्स होंगी उन सब की पावर x n माइनस 1, ये n माइनस आर से ज़्यादा होगी, तो फिर वो हमारे किसी काम का नहीं, हमारे काम का सिर्फ क्या है? 1 है। अच्छा, और यहाँ पर, अब यहाँ पर हमने पूरा एक्सपेंशन किया नहीं, हमें यहाँ पर पूरा एक्सपेंशन करना पड़ेगा। तो हमें देखो, सिंपल सी बात है, अगर मैं इसका पूरा एक्सपेंशन करता और इसका भी पूरा एक्सपेंशन करता, तो पहले 1 को इन सबसे मल्टीप्लाई करता, फिर इसको सबसे मल्टीप्लाई करता, फिर यहाँ जो तीसरा होता उससे सबको मल्टीप्लाई करता और चेक करता कि मेरा x की पावर n माइनस आर आ कहाँ रहा है। इसको यहाँ पर किसी से भी मल्टीप्लाई कर लेते तो x की पावर n माइनस आर तो आता ही नहीं, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये कभी देता नहीं। इसका मतलब हमारा मतलब इनसे है ही नहीं। तो हमारा मतलब किससे? अगर 1 को इन सबसे मल्टीप्लाई करने के बाद
हम ये खोजते कि x की पावर n माइनस आर आ कहाँ रहा है, तो हमें सिर्फ इसी में ही ढूंढना है x की पावर n माइनस आर आ कहाँ रहा है। अब वो कैसे करेंगे, जरा ये एक्सपेंशन को बढ़ते हुए क्रम में देखें किस तरह से बढ़ रहा है यह। देखो यहां 2 है तो यहां 2 फैक्टोरियल है, ठीक है। इसका जरा एक जर्नल एक्सपेंशन मैं आपको पहले दिखा दूं तो आपको समझ में आएगा कि ये चीजें कैसे पढ़ रही हैं। हमारे पास है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस आर, हमें इसका एक्सपेंशन देखना है ना, तो तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखो इसका एक्सपेंशन ये होता है 1 प्लस आर एक्स प्लस आर प्लस 1 over 2 factorial x square r plus 1 r plus 2 over 3 factorial x cube, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे करते करते आप जरा गौर करें कि एक्सपेंड हो कैसे रहा है। देखो यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, मतलब ये दोनों नंबर तो एक जैसे रहेंगे, लेकिन ये जो 2 है ना इससे एक कम रहेगा, ठीक है। तो आपने भी पीछे देखा था जब हम एक्सपेंशन कर रहे थे, ठीक है, कहां पर कर रहे थे एक्सपेंशन, जरा ये देखो, ये था ना, ये हमारे पास 1 माइनस एक्स की पावर माइनस आर जिसका एक्सपेंशन मैं यहां दिखा रहा था, ये भी समझा दिया था मैंने आपको। तो हमें किसका कोफिशिएंट चाहिए, एक्स की पावर एन माइनस आर, हमें मतलब एक्स की पावर एन माइनस आर चाहिए। तो अगर हम यहां पर एक्स की पावर एन माइनस आर रखेंगे तो यहां पर भी एक्स की पावर एन माइनस आर होगी, और यहां पर एक कम एन माइनस आर माइनस 1 ये होगा। तो कैसे लिखेंगे जरा देखो, ये r है, फिर r प्लस 1, फिर r प्लस 2, ऐसे r प्लस 3, ऐसे करते करते जब ये टर्म यहां तक पहुंची होगी तो ये भी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका होगा। नीचे हमें क्या चाहिए, हमें x की पावर n माइनस आर होना चाहिए हमारे पास यहाँ पर। तो x की पावर n माइनस आर यहाँ होना चाहिए, यहाँ n माइनस आर का फैक्टोरियल होना चाहिए, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपके पास r तो होना ही चाहिए, है ना। और आपको बताया था अगर यहाँ n माइनस आर है तो इसके साथ एक कम होना चाहिए, जैसे यहाँ 3 है, 3 से एक कम यहाँ 2 है, तो ये है n माइनस आर, तो n माइनस आर से एक कम यहाँ ऐड करेंगे जो कि होगा n माइनस आर माइनस 1। अब यहाँ से ये r और r तो कैंसिल हो गए थे, तो n माइनस 1 बचा फाइनली, ठीक है बच्चों। तो अब ये देखो हमने जब इसका एक्सपेंशन किया तो यहां तक का एक्सपेंड तो और कर सकते हैं, लेकिन हमें जिसकी जरूरत है हम वही रखेंगे। तो ये पूरे एक्सपेंशन में हम यहां तक पहुंचे हैं ना, तो ये देखो ऊपर क्या आ रहा है, आर प्लस 1, आर प्लस 2, आर प्लस 3, ऐसे करते करते क्या आ गया, ये n माइनस 1 ओवर n माइनस आर का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई ये x की पावर n माइनस आर। मैं चाहूँ तो इसको पूरा लिख के इसको थोड़ा सा और डिफाइन करना चाहूंगा, मतलब इस हिस्से को थोड़ा सा और डिफाइन कर देता हूं मैं, लेकिन फिर से इतना लंबा लिखूंगा तो फिर टाइम नहीं वेस्ट करना। तो मान लेते हैं, ठीक है, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस आर इक्वल टू, इसको लिखा इक्वल टू, ये सारा उतार दिया तो डॉट से दिखा दिया, प्लस अब ये देखो ये r से स्टार्ट है, यहां पर r से पहले क्या रहा होगा, r माइनस 1, उससे पहले r माइनस 2, r माइनस 3, ऐसे करते करते लास्ट में 5 4 3 2 1 आया होगा। मतलब मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं एक चीज से, किससे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ये चीज यहां पर ध्यान में रखेंगे आप, एक चीज से यहां मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ऊपर मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं 1 2 3 4, ऐसे करते करते r माइनस 2 r माइनस 1 से इतना मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी तो एज इट इज मैंने लिख दिया। बाकी क्या लिखना था हमें, बाकी को पूरा कॉपी कर देते हैं, बाकी सारा है r प्लस 1, r प्लस 2, r प्लस 3, ऐसे करते करते लास्ट में क्या आ गया, ये n माइनस 1। तो इतने हिस्से को जब तुमने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी तो करना ही पड़ेगा, इसको तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो नीचे भी कर देते हैं 1 2 3 4, ऐसे करते करते r माइनस 2 r माइनस 1, ठीक है। और ये n माइनस आर फैक्टोरियल तो मैं एज इट इज लिखने देता हूं, ऐसे ही कॉपी कर दिया n माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। और यहां पर हमारे पास x की पावर n माइनस आर तो है। अब देखो ऊपर क्या बन चुका है, 1 2 3 4 r माइनस 2 r माइनस 1 r, ये कहाँ n माइनस 1 तक ना, तो ये n माइनस 1 का फैक्टोरियल बन चुका है, ये पूरा n माइनस 1 का फैक्टोरियल बन चुका है। तो फिर से वही होगा,
इसको लिख लेते हैं इक्वल टू, फिर पूरा यही सब कॉपी होगा, हमारा काम तो ये है, इसी को सॉल्व करते हैं आगे, प्लस ये पूरा क्या हो चुका है हमारे पास n-1 का फैक्टोरियल, और यहां से लेकर यहां तक क्या है आपका r-1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n-r का फैक्टोरियल, और साथ में क्या है x की पावर n-r। ठीक हो गया। फिर से सारा कुछ लिखेंगे हम, लेकिन हमें जिसकी जरूरत है इस पूरे को हम बोलते हैं n-1 c r-1। आप इसको सॉल्व करेंगे तो वापस यही बनेगा मल्टीप्लाई x की पावर n-r। अब आते हैं हम अपने मुद्दे पर, मतलब एक्चुअली हम कर क्या रहे थे। देखो मैं आपको यहां पर बता चुका था कि हमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-r चाहिए, तो 1 माइनस एक्स की पावर n r को जब हमने एक्सपेंड किया तो इस टाइप से एक्सपेंशन हो रहा था, पर यहां से यहां की चीजों की हमें जरूरत पड़ी ही नहीं, तो किसकी जरूरत पड़ी 1 की। 1 ने जब यहां के एक्सपेंशन को, मतलब 1 माइनस एक्स की पावर माइनस आर के एक्सपेंशन को एक एक करके मल्टीप्लाई किया, एक एक करके मल्टीप्लाई करने का मतलब इससे भी किया मल्टीप्लाई, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, तो फाइनली हमारा आंसर इससे मिल रहा था, क्योंकि इसी के पास x की पावर n माइनस आर है, तो x की पावर n माइनस आर का कोफिशिएंट ये था। इस पूरे को हमने ऐसा बनाया, फिर इस पूरे को फर्दर ऐसा बनाया, और फाइनली हमने ये बना लिया। तो x की पावर n माइनस आर का कोफिशिएंट एक्चुअल में क्या आ गया n-1 c r-1। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस आर इज n-1 c r-1। ठीक है बच्चों, तो ये हमने ये वाला क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट कर लिया। तो आप देखेंगे इसमें कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ये पहला वाला आपका ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है। ठीक है, अब इसी में इससे पहले वाला क्वेश्चन, जब ये क्वेश्चन मैंने कराया था इससे पहले वाली वीडियो में एक क्वेश्चन था जिसमें ब्लैंक ग्रुप्स भी अलाउड थी, तो उसका जो हमारा आंसर आया था ना, वो आंसर कुछ ये आया था, आपको ये आंसर पता होना चाहिए। वो आया था n+r-1 c r-1। ये तब होता है जब ब्लैंक ग्रुप्स आर अलाउड, मतलब किसी के पास जो मिनिमम वैल्यू हो वो जीरो हो, जीरो या जीरो से बड़ी। और ये कब, ये वाला कब 1 या 1 से बड़ी। इसमें ब्लैंक ग्रुप्स अलाउड नहीं है, इसमें ब्लैंक ग्रुप्स अलाउड है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी मेथड से सॉल्व कर लिया, लेकिन आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आ ही गई है तो फिर वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कोई किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम फेस किया आपने तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।